कमजोर क्लोजिंग के बाद क्या कुछ राहत भरे संकेत है या फिर एक बार फिर से आज उथल पुथल भरा सेशन हो सकता है? इसी को समझेंगे और बताएंगे कि आज आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के लिए इंपॉर्टेंट संकेत क्या है, क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है। और ट्रिगर्स अमेरिका से तो बहुत अच्छे नहीं हैं। अमेरिका के बाजार गिरकर ही बंद हुए हैं। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 200 अंक लुढ़का है। एशियाई बाजारों की भी जो शुरुआती चाल है वो धीमी है और एसजेएक्स निफ्टी में आप देखेंगे 25-30 अंक नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है। अगर अमेरिका के फ्यूचर्स आपको बता दें तो वहां भी हम लगभग 100 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में देख रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी जैसे कि बताया 27 अंक नीचे है। अच्छा संकेत है कच्चे तेल के फ्रंट पर, क्योंकि कच्चा तेल कल 3% टूटा है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और अब ब्रेंट का भाव $60 के नीचे आ चुका है। लेकिन स्टॉक्स रिलेटेड ढेर सारा एक्शन होगा। आज रिजल्ट्स के हिसाब से भी एफ&ओ की ढेर सारी कंपनियों के नतीजे आएंगे। निफ्टी की 5 कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी, जिसमें एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और साथ ही बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक फोकस में रहेंगे। ओएनजीसी का बायबैक भी आज से ओपन हो रहा है और ये इस पर भी चर्चा करेंगे आगे शो के दौरान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संकेत है आज की ओपनिंग से पहले। टीम हमारे साथ पूरी तैयार है हर रोज की तरह। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर है अनिल सिंह भी, जो कि बताएंगे कि आज लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडेक्स पर, किन सेक्टर्स या स्टॉक्स पर आपको करना है फोकस। खबरों वाले शेयर्स लेकर रजत हैं और संदीप में बताएंगे ग्लोबल मार्केट का अपडेट। गुड मॉर्निंग संदीप, पहले आप बताइए ओवरऑल क्यूज कैसे आज? अच्छे संकेत नहीं है दीपाली। आप एसजेएक्स निफ्टी देखिए तो आपको 127% कमजोरी नजर आएगी। एशियन मार्केट की शुरुआत आज कमजोर टोन पे हुई है और ये दरअसल इसलिए, जैसे आपने कहा, जो अमेरिकन मार्केट्स है कल फिर से एक बार गिर के बंद हुए हैं। दरअसल चीन और यूएस दोनों के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखा है। आपको खबर बताते हैं जिसके ऊपर कल यूएस के मार्केट्स ने रिएक्ट किया। दरअसल चाइना की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है हुवई, उनके जो सीएफओ है उसके खिलाफ यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने एक आपराधिक मुकदमा, क्रिमिनल चार्जेस उनके खिलाफ फाइल किए हैं। उन्होंने एक्स्ट्राडिशन की मांग करी है। आपको याद होगा वैंकूवर कनाडा में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उनके एक्स्ट्राडिशन की बात यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो कर रहा है। तो इससे यूएस और चीन के बीच में ट्रेड वॉर ऑलरेडी चल ही रहा है, उसकी बातचीत चल रही है। तो उसका जो तनाव है कहीं ना कहीं मार्केट्स के ऊपर साफ तौर पे देखने को मिला था। डाउ जोन्स में देखिए 209 अंक की गिरावट थी। ओवरऑल देखें तो 1.25% तक की कमजोरी लेकर यूएस के मार्केट्स बंद हुए। उसके साथ साथ दो बड़े जो इंडस्ट्रियल जायंट्स हैं कैटरपिलर और नविदिया, दो बड़ी कंपनीज हैं, इनके नंबर्स तो खराब आए। उसके साथ साथ कैटरपिलर ने तो ये भी कह दिया कि चीन से मांग कम है, इसलिए अपनी जो गाइडेंस है उसको भी वो कम कर रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट आप देखिए यूएस के मार्केट के साथ साथ कल यूरोपियन मार्केट्स में भी था। 1% तक की गिरावट यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने को मिली। केवल राहत की बात यह है कि क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $60 के नीचे है और WTI क्रूड $52 के नीचे है। यूएस और चाइना दोनों की जो इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं, अगर वो सामने आके कह रही हैं कि उनकी कंपनियों के नतीजे खराब आ रहे हैं, गाइडेंस घटा रही हैं, तो उसका इंपैक्ट क्रूड में साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। लेकिन क्रूड को छोड़ दीजिए, बाकी सभी संकेत कमजोरी इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो संकेत अच्छे नहीं है। आज की ओपनिंग से पहले एसजेएक्स निफ्टी भी कमजोर है और अमेरिका के बाजारों से भी कमजोरी के संकेत ही हैं। अब देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या कहा है। कैश मार्केट के आंकड़े आपको बता दें, एफआईज ने 223 करोड़ के आसपास की बाइंग की है कैश मार्केट में। वहीं डीआईएस की ओर से भी 92 करोड़ की खरीदारी कल कैश मार्केट में की गई है। एफ&ओ में एफआईज ने 940 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने 417 करोड़ के खरीदे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस बेचे हैं 728 करोड़ के और स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली हुई है 460 करोड़ की। तो नेट स्टॉक्स के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो एफआईज की ओर से बिकवाली का ही रुख कल के सत्र में रहा है। लेकिन अब शुरुआत कैसी होगी, लेवल्स कौन से होंगे इंपॉर्टेंट, इस पर करते हैं फोकस। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। कल की कमजोर क्लोजिंग के बाद भी आज भी संकेत को राहत भरे हैं नहीं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से, स्पेशली अगर कच्चे तेल को हटाकर देखें तो। ऐसे में कैसी शुरुआत आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए, उछाल में बिकवाली वाला ही मामला है। कल भी बाजार किसी भी लेवल से कोई खास रिकवरी दे नहीं पाए और लगातार क्लोजिंग का ही रुझान बना रहा है और आज भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसकी वजह से आप तेजी करने का मूड बनाए। ठीक है, कच्चा तेल और रुपया दोनों ही थोड़े से फैक्टर पॉजिटिव है जो कि शायद कमजोरी थोड़ी कम करें, लेकिन इनके दम पर हम बढ़ पाएंगे इसमें मुझे संदेह है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सेंटीमेंट थोड़ा खराब होकर रखा है। जिस तरह से कई सारे मिड कैप शेयर टूटे हैं पिछले 2-3 दिनों में, शुक्रवार और कल के सेशन में एक के बाद एक स्टॉक जिस तरह से पिटाई की जा रही है, उसको देखते हुए अभी खरीदारी की हिम्मत लोगों में कम है। शॉर्ट्स होना हो लेकिन खरीदारी होना मुश्किल नजर आ रहा है और यही वजह की बाजार ऊपरी सीमा पर टिक नहीं पाएंगे। 10,700 के पार निकलकर टिके आज तो ही निफ्टी में आपको पहला मौका थोड़ी सी मजबूती का नजर आएगा। जब तक आप 10,700 के नीचे है, एक तरह से उसे निर्णायक मानकर ये कह सकते हैं कि आप कमजोरी हैं।
अगला अहम सपोर्ट निफ्टी पर नीचे की तरफ जो आ रहा है वो वैसे 10,533 का है, जहां पिछली बार जहां से हमने रिकवरी दिखाई थी और 10,985-27 के आसपास पहुंचे थे। तो मेरा ये मानना है कि अगला अहम सपोर्ट 10,500-10,550 की रेंज का रहेगा। तो आज के लिए निचला लेवल वही हो सकता है, हालांकि आपको दूर नजर आएगा लेकिन रेंज वही निकल कर आ रही है। और ऊपरी स्तर पर 10,700 को अगर पार किया, वैसे मुश्किल लगता है किया, तो फिर 10,750 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आखिरी उम्मीद 26,400 26,500 के सपोर्ट जोन पर है। यहाँ रुक गए तो ठीक, यहाँ से अगर कमजोर हुए तो फिर 26,000 तक या इसके नीचे भी फिसल सकते हैं। तो 26,400-500 का सपोर्ट बेहद अहम होगा आज के सेशन में बैंक निफ्टी पर। और ऊपरी स्तरों पर 27,000 को पार करना बहुत मुश्किल होगा। जब तक उसे पार न करें तब तक बिल्कुल ही बैंक निफ्टी में ताकत नजर नहीं आएगी। तो ये रेंज हो सकती है बाजार के लिए। कुल मिलाकर यही कि तेजी की पोजीशन में हल्का रहना चाहिए और थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर आए तो पोजीशन हल्की करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए स्पेसिफिक सेक्टर्स या शेयर्स? सेक्टर्स में देखिए एक चीज साफ है, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ये बेहद कमजोर नजर आ रही है। और हम कल भी लगातार यहाँ पर दिवाली की राय दे रहे थे, मुझे लगता है आज भी अगर कमजोरी बनी और बढ़ी तो लीडरशिप यहीं से आएगी। यही स्टॉक्स है जो आज भी गिरावट में आगे रहेंगे। थोड़ी बहुत खरीदारी आप आईटी शेयरों में कल भी देख रहे थे, आज भी होनी चाहिए। तो आईटी शेयर थोड़े मजबूत रह सकते हैं। एचएल टेक के रिजल्ट भी हैं, रिजल्ट ठीक आने चाहिए उसके। तो एचएल टेक और टीसीएस जैसे स्टॉक जो मजबूत दिख रहे हैं वहां से थोड़ी खरीदारी आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो कमजोरी रहेगी वो साफ तौर पर एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में रहेगी। शुक्रिया आपका ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो आईटी स्टॉक्स पर पॉजिटिव व्यू है, आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बाकी इंडेक्स पर तो आपको राय मिली ही है, उछाल पर बेचने वाला मार्केट ही है। और अगर तेजी की पोजीशंस बनाने के बारे में आप सोचे तो थोड़ी पोजीशंस हल्की और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें। अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस और मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। रजत हमें बताएंगे खबरों वाले स्टॉक्स या फिर वो नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। सुमित हमें बताएंगे आज आने वाले नंबर्स के बारे में, स्पेशली एचडीएफसी, एक्सिस बैंक या फिर एचसीएल टेक को लेकर क्या प्रोजेक्शंस हैं। पहले रजत आप बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो नंबर्स आने वाले हैं निफ्टी पे उस पे एक्सिस बैंक, इसके नंबर्स क्लोजली ट्रैक होंगे। इसके अलावा बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ही कंपनियां आज नतीजे पेश करने जा रही हैं। एचसीएल टेक और एचडीएफसी यहां पर भी नतीजों का इंपैक्ट आज आता हुआ नजर आएगा और निफ्टी पे भी असर पड़ेगा। साथ साथ वायदा सेगमेंट में आज बैंक ऑफ बड़ौदा और ओबीसी इन दोनों ही बैंक्स के नतीजे आज जारी होने जा रहे हैं। स्ट्राइड्स, इसके अलावा भारत फाइनेंशियल और गोदरेज कंज्यूमर भी आज ही के सत्र में अपने नतीजे देंगी। महानगर गैस और रैमको सीमेंट्स के नतीजों पे भी आज नजर रहेगी। तो रिजल्ट्स हेवी डे आज के सत्र में भी रहने वाला। ऊपर से कैश सेगमेंट में तो बहुत नतीजे, लेकिन जो मेजर नतीजे हैं वो हैं ग्रैन्यूल्स, केईसी इंटरनेशनल और टीम लीज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, साथ ही साथ टाटा कॉफी और इन्फोएज जैसी जो कंपनी हैं इनके नतीजों का इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो नतीजे आ गए हैं उसको एक एक करके ट्रैक करें तो टाटा पार नतीजे कमजोर हैं। मुनाफा 591 करोड़ से घटकर 127 करोड़ सालाना आधार पर। आय में 6,360 करोड़ से बढ़कर फिगर 7,706 करोड़ पहुंची है। लेकिन कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो यहां पर गिरावट है। फिगर रिपोर्ट हुई है 1,718 करोड़ की। मार्जिन घट गए हैं 28.2% से घटकर 22.2%। कंपनी ने अनाउंस किया कि डिबेंचर्स के जरिए 1,500 करोड़ रुपए जुटाएंगे। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया घाटा हुआ है, घाटा बढ़ा है इनफैक्ट 2,341 करोड़ से बढ़कर सीधा पहुंच गया 4,738 करोड़। एनआई में इजाफा देखने को मिला है, लेकिन इनके अन्य आय का कंपोनेंट बढ़ गया, 1,041 करोड़ से बढ़कर 1,669 करोड़ है। प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा तिमाही दर तिमाही आधार पर इन्होंने क्रिएट की है, 3,343 करोड़ से बढ़कर 9,000 करोड़ की प्रोविजनिंग बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट की है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में गिरावट है 7.64%, नेट एनपीए घटकर हो गए 5.87%, लेकिन प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा है तिमाही दर तिमाही आधार पर। चेन्नई पेट्रो 392 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 363 करोड़ का घाटा है सालाना आधार पर। और तिमाही दर तिमाही आधार पर भी देखेंगे तो मुनाफे के मुकाबले घाटे में आ गई है कंपनी। 23.6 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 363 करोड़ का घाटा चेन्नई पेट्रो ने पोस्ट किया है। आय में भी गिरावट देखने को मिली है, 12,005 करोड़ की फिगर कंपनी ने रिपोर्ट की है। लेकिन इनका कामकाजी मुनाफा देखिए आप 246 करोड़ था एक तिमाही ही पहले, वो अब घाटे में तब्दील हो गया। 345 करोड़ का एबिटा लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया है। इसमें इन्वेंट्री लॉस कंपनी को जो हुआ उसका असर नतीजों पे देखने को मिल रहा है, नतीजे कमजोर हैं। सीएट मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 74 करोड़ आएगा, उसके मुकाबले मात्र 52 करोड़ का ही मुनाफा सीएट रिपोर्ट कर पाई। मुनाफा 82 करोड़ से घटकर 52.2 करोड़। आय में 1,574 करोड़ से बढ़कर फिगर 1,714 करोड़ पहुंची है। मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है, सालाना आधार पर 12.4% से घटकर 8.6% के मार्जिन सीएट ने रिपोर्ट किए हैं।
परसिस्टेंट सिस्टम्स रिजल्ट्स के तो हैं अपनी जगह पे, लेकिन बायबैक की बड़ी अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दी है। 225 करोड़ शेयर खरीदने जा रही है, 750 रुपये प्रति शेयर के अधिकतम दाम पे खरीदारी होगी। मुनाफे की फिगर तिमाही दर तिमाही आधार पर बढ़ी है, 88 करोड़ से बढ़कर 91.7 करोड़, और इनका एबिट जो है वो भी बढ़ा है, 103.7 करोड़ से बढ़कर 106.5 करोड़। और आखिर में है अपराज इंडस्ट्रीज, जिसमें मुनाफा 7.5 करोड़ के मुकाबले 22.4 करोड़ आया है, आय 248 करोड़ से बढ़कर 330 करोड़ आई है, और कामकाजी मुनाफा 16.7 करोड़ से बढ़कर 27.9 करोड़ आया है। रिजल्ट्स ठीक हैं प्राज इंडस्ट्रीज के। शैलेट होटल्स आज आईपीओ खुलने जा रहा है, आज से 31 जनवरी तक खुला रहेगा। आईपीओ का जो साइज है वो 1641 करोड़ का है, 275 से 280 रुपए का प्राइस बैंड तय हुआ, और एंकर इन्वेस्टर्स ऑलरेडी 492 करोड़ रुपए के शेयर खरीद चुके हैं। 280 रुपए प्रति शेयर के भाव पे जारी हुए हैं शेयर। और ओएनजीसी के लिए दिन है आज, क्योंकि 4022 करोड़ का जो बायबैक ऑफर है वो आज से खुल रहा है और ये 11 फरवरी तक खुला रहेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका रजत, ये खबरों वाले स्टॉक्स और साथ ही बाजार बंद होने के बाद के रिजल्ट्स का एनालिसिस करने के लिए। अब सुमित से पूछ लेते हैं, आज हालांकि सुमित रिजल्ट्स के हिसाब से दिन काफी हैवी है, एफ&ओ की भी ढेर सारी कंपनियां अपने नतीजे पेश कर रही हैं, इंडेक्स के भी 5 स्टॉक्स हैं, तो आप 3 कंपनियों के बारे में बताइए प्रिसाइसली। एक तो एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, जहां पर शायद थोड़ा बेटर नंबर एक्सपेक्टेड है, और एक एचडीएफसी लिमिटेड। क्या कैसे नंबर्स आएंगे? देखिए, शुरुआत एचडीएफसी लिमिटेड के साथ ही करेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड जो कि हमेशा एसेट क्वालिटी फ्रंट पे तो एक साउंड नंबर देता है, और इस बार भी एसेट क्वालिटी मोरलेस स्टेबल आने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब करीब 1% के आसपास ग्रॉस एनपीए रहेंगे। लेकिन अगर पैट या एनआई फ्रंट की बात करें तो एनआई फ्रंट पे तो एक लो बेस का बेनिफिट मिल सकता है, करीब 14% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे आते दिखाई पड़ेगी, और मुनाफा करीब 15% के आसपास डिक्लाइन दिखा सकता है इस तिमाही में। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट का भी इंपैक्ट रहेगा, और क्योंकि ये ट्रेजरी बेस्ड जो फंड है वो ज़्यादा रेज करते हैं, और पिछले क्वार्टर में काफ़ी ट्रेजरी को लेकर इशूज़ रहे हैं तमाम एनबीएफसी स्पेस के लिए, तो हो सकता है उसका एक इम्पैक्ट रहे मुनाफे के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा साउंड नंबर आने की उम्मीद तो इस बार ये मतलब लगाया एचडीएफसी लिमिटेड से। लेकिन हाँ, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी। बाकी जो नंबर्स हैं वो थोड़े से वीकर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक्सिस बैंक, सही कहा आपने, ये नंबर्स अच्छे आएंगे, सालाना आधार पर भी और तिमाही आधार पर भी एक लो बेस का बड़ा बेनिफिट इन्हें मिलेगा। मुनाफा करीब करीब 726 करोड़ से बढ़ के 1213 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आ सकता है। एनआई 4731 करोड़ से 5395 करोड़ रुपए इस तिमाही में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ग्रॉस एनपीए स्टेबल रहेंगे, 5.9% के आसपास रहेगा, और नेट एनपीए भी 2.4% के आसपास इस तिमाही के अंदर आ सकता है। क्रूशल चीज़ यह है कि प्रोविजनिंग तिमाही आधार पर इनके लिए गिरी है, जिसका बेनिफिट इन्हें मिलेगा। लोन ग्रोथ करीब करीब 14% है, डिपॉजिट ग्रोथ भी 20% की रेंज में आ रहा है, तो अच्छे नंबर्स ओवरऑल देखने को मिल सकते हैं एक्सिस बैंक की साइड से। एचसीएल टेक के केस में क्रॉस करेंसी जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 4.5% के आसपास है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ रफली 3.4% के आसपास आ सकती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो क्रॉस करेंसी हेडविंड है वो 60 बेसिस पॉइंट के आसपास तिमाही के अंदर फेस करने को मिल सकती है। बाकी आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो रुपी रेवेन्यू ग्रोथ इनकी काफ़ी अच्छी है, 4% के आसपास की रुपी रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है। लेकिन कॉस्ट इनके लिए एस्केलेट करेगी। इसके अलावा अदर इनकम बहुत स्टीपली गिरेगी, जिसकी वजह से इनका जो मुनाफा है वो नहीं आता दिखाई पड़ेगा, यानी कि वहाँ कोई बढ़त नहीं है। वहाँ पे करीब करीब 9% के आसपास की गिरावट का एक अनुमान लगाया जा रहा है। और एक चीज़ क्रूशियल है कि पिछली बार फॉरेक्स गेन था, इस बार फॉरेक्स लॉस आने की उम्मीद है। तो वो दो चीज़ें ऐसी हैं, एक अदर इनकम का गिरना, एक फॉरेक्स लॉस का आना, जिसकी वजह से शायद प्रॉफिट पे थोड़ा डेंट हो। नंबर्स तो वीक आने का अनुमान है, लेकिन अगर बाजार में अच्छे नंबर्स आ जाते हैं तो शायद शेयर में रिएक्शन भी आता दिखाई पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया सुमित आपका ये एनालिसिस करने के लिए, बताने के लिए नंबर्स कैसे आ सकते हैं। अब एक ब्रेक के लिए रुकने हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। इक्विटीज और कमोडिटीज दोनों पर आपको ट्रेडिंग कॉल्स मिलेंगी। बात करते हैं आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। कावी स्टॉक ब्रोकिंग के अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, गुड मॉर्निंग। पहले तो निफ्टी पर बताइए आपका क्या आउटलुक है? गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी पे आउटलुक डेफिनेटली नेगेटिव है, जिस हिसाब से कल ब्रेकडाउन आया था मार्केट में और लोअर ट्रेडिंग रेंज के नीचे मार्केट जाके क्लोज हुआ है, जो कि 10,700 के आसपास है। तो डेफिनेटली सेल की राय रहेगी, 10,720 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय रहेगी। नीचे में 10,600, 10,580 का लेवल आज या कल के सत्र में आ जाना चाहिए। इसके अलावा आपके ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए? तो स्टॉक स्पेसिफिक में मुझे लग रहा है इंडिगो में काफी अच्छा रुझान कल के सेशन में दिखा गया था। मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ में स्टॉक आज के दिन भी ट्रेड करेगा, तो इंडिगो में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1155 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1200 का टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा VEDL। मुझे लग रहा है VEDL में एक अच्छी डाउनसाइड देखी जानी चाहिए। 200 के नीचे ऑलरेडी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है 185, 184 के टारगेट के लिए स्टॉक को शॉर्ट किया जा सकता है। 195 का स्टॉप लॉस लगाएं और 184 का टारगेट रखें। ठीक है,
तो ये स्टॉक से जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। वेदांता, इसके बारे में इनफैक्ट याद रखिए तूतीकोरिन प्लांट को लेकर जो पिछले हफ्ते सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो टल गई थी और आज शायद फाइनल डिसीजन आता हुआ दिखे। स्टॉक रहेगा फोकस में, हालांकि अरुण की बेचने की सलाह 185 के टारगेट्स के लिए। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी, वो भी आप नोट कर लीजिए। आईडीबीआई कैपिटल, इन्होंने चुना है कोल इंडिया को। कल कमजोर बाजार में दिन के ऊपरी स्तर पर यह स्टॉक बंद हुआ था। आज के लिए सलाह खरीदारी की है 235 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 220 के लेवल्स पर रखना है। साथ ही आईडीबीआई कैपिटल ने चुना है कजारिया सेरामिक्स को। 540 का आपको रखना है स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 520 का। बेचने की सलाह है कजारिया सेरामिक्स। इसके अलावा एक्सेस सिक्योरिटीज, इन्होंने चुना है हिंडाल्को को। अगेन बेचने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस 204 के लेवल्स पर रखिए, टारगेट रहेगा 192 का। और ये बिकवाली का ट्रेड आपको 200 के स्तर पर इनिशिएट करना है। अंबुजा सीमेंट, ये भी कमजोर लग रहा है एक्सेस सिक्योरिटीज को। यहाँ भी सेल कॉल है, 199 के लेवल्स पर बेचिए अंबुजा सीमेंट। स्टॉप लॉस 203 का, टारगेट 192 का आपको मेंटेन करना होगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं आज के लिए। इसके अलावा कमोडिटी बाजार पर भी हमने आउटलुक लिया और उसके लिए बातचीत की मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजजा से। उनका व्यू गोल्ड पर सबसे पहले आपके सामने लाते हैं। उनका व्यू खरीदारी का है। 32,450 के स्तर पर तेजी कीजिए गोल्ड में। स्टॉप लॉस रखिए 32,330 का, टारगेट 32,700 का रखना है। कच्चा तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लुढ़का है, 60 के नीचे आ चुका है ब्रेंट का भाव। इसके बाद आज घरेलू बाजार में आपको क्या करना है, इस पर अमित का व्यू है कि आप बेचकर चलिए। बिकवाली की पोजीशंस 3750 के स्तर पर इनिशिएट करनी है। स्टॉप लॉस रखिए 3810 का और टारगेट आपका रहेगा 3650 का। रुपए पर भी आउटलुक लिया गया और वो मानते हैं कि रुपया थोड़ा सा कमजोर आज के सेशन में हो सकता है। 41.75 तक, 41.45 तक ये जा सकता है। तो उन्हीं को बतौर टारगेट्स रखते हुए ट्रेड्स आप ले सकते हैं। तो ये कमोडिटीज पर आउटलुक हुआ। लेकिन ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स किन किन स्टॉक्स पर आई हैं, इसका पूरा अपडेट लेकर देवांशी हमारे साथ मौजूद है। बताइए देवांशी। बिल्कुल, आज सबसे पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जिस तरह से नतीजे आए थे, काफी बेहतर नतीजे यहाँ पे कंपनी ने पेश किए और उसके बाद यहाँ पे सीएलएसए काफी पॉजिटिव हो रहा है। खरीदारी की राय है और जो लक्ष्य सुझा रहे हैं वो 1024 का है। वो ये मानते हैं कि यहाँ पे जो नए लॉन्चेस है उससे यहाँ पे काफी सहारा मिलता हुआ दिख रहा है बिक्री को। और मैं आपको बता दूं कि ये नरम क्वार्टर था, उसके बावजूद यहाँ पे रिकॉर्ड स्तर पर बिक्री आती हुई दिखी है क्योंकि नए लॉन्चेस से काफी सहारा मिलता हुआ दिखा था। यही नहीं, सीएलएसए ये भी मानता है कि आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उससे काफी कैश फ्लो जनरेट होता हुआ दिखेगा। कैश फ्लो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आगे जाके आय में बढ़त और साथ ही मार्जिन यहाँ पे बढ़ने का अनुमान जरूर दिख रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। साथ ही आज जो परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे भी नतीजे पेश हुए थे, नतीजे बहुत ज़्यादा बेहतर आते हुए नहीं दिखे थे, मिले जुले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से मार्जिन्स हैं वो अनुमान से काफ़ी बेहतर आया था। और साथ ही जो डिजिटल सेगमेंट है, ये सेगमेंट ने काफ़ी सरप्राइज़ किया था। लेकिन उसके अलावा जितने भी सेगमेंट्स थे वहाँ से हमें थोड़ी सी निराशा देखने को मिल रही है। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स पर सीएलएसए ने इसी के चलते अपने जो लक्ष्य वो घटा दिए हैं। 780 से घटाकर 700 तक के लक्ष्य वो अब बता रहे हैं। साथ ही टाटा पावर पर भी जिस तरह से नतीजा है उसके बाद सीएलएसए ने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं। मैं आपको बता दूं, जो इंडोनेशियन माइंस है वहाँ पे जो मार्जिन है वो काफ़ी घट चुके हैं, 39% यहाँ पे घट चुके हैं। 13 तिमाही के निचले स्तर पर भी रहे हैं, तो उसी को लेके उन्होंने अपने लक्ष्य घटाए हैं। 96 से घटाकर 90 किए हैं। मैक्वारी भी अपने जो लक्ष्य वो 83 पर बरकरार रख रहे हैं। मान रहे हैं कि अनुमान से खराब यहाँ पे नतीजे आते हुए दिखे थे माइनिंग कारोबार के कारण। और आखिर में श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जेपी मॉर्गन 1600 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं और वहीं पे मैक्वारी मानता है 1320 तक के लक्ष्य आ सकते हैं। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है और मान रहे हैं कि यहाँ पे AUM और साथ ही जो मार्जिन है वहाँ पे थोड़ा सा धीमापन हमें देखने को मिला है रिजल्ट में। शुक्रिया देवांशी आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। इन रिपोर्ट्स के दम पर भी इन तमाम स्टॉक्स में आज एक्शन दिख सकता है। रिजल्ट्स के बाद ज्यादातर ये रिपोर्ट्स जारी हुई हैं अलग अलग हाउसेस की ओर से।